जिन साथियों, आप लोग अच्छे होंगे। आई होप हम लोग जो वास्तविक संख्या जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर आपका, उसका ये लास्ट लेक्चर है जिसमें कि आपका वास्तविक संख्या चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स तक के सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50 जिसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या डबल होता है। तो 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव में यहाँ से वास्तविक संख्या चैप्टर से 2 या 3 सवाल जरूर आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे शांत और अशांत निकालना। ठीक है, देखिए बोला है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित संख्या, मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है, संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो आपको बता दे क्या, देखिए ये आपका प्रश्नावली क्या है, 1.4 जो कि लास्ट है। ठीक है, अब देखिए शांत होने के लिए कुछ कंडीशन है। 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर रहे तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। किस ढंग से कहलाएगा, कैसे शांत कहलाएगा, आइए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो, और शॉर्ट ट्रिक भी इसका है, जो कि अगर 1 मार्क्स में पूछता है तो उसको कैसे डील करना है पहले हम लोग सीखते हैं। 2 मार्क्स में अगर पूछ लेता है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, और कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर चेक कीजिएगा तो पता चलेगा, पुराने साल के पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करना होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, पहले तो आप उतार लीजिएगा सवाल जो है 13/31/25, ये हो गया आपका, इसको उतार देना है और उसके बाद लिख देना है हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब हर आपका कितना है, 31/25, इसका क्या करेंगे, लसा लेंगे, लगाइए, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे 6×5 = 30, 12, 5 दूनी के 10, 5 × 25, 5 से लगाइए 125, ठीक है, 5 से लगाते हैं तो 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 25, देख लीजिए 5 5 5 5, कितना 5 आया, 5 को 5 आया, तो इसको यहाँ पर लिख देना है 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। इस ढंग से इसका क्या हो गया, हम लिख सकते हैं कि ना, 5 गुना 5 5 बार लिख देते, उसी को हम पावर के रूप में लिख दिए हैं। और 2 के पावर कुछ नहीं थे 0, और कोई भी चीज़ का अगर पावर में 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और किसी चीज़ में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख देना है, आपको क्या लिखना है, अतः 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए शांत है। क्या है, इसलिए शांत है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका तो बन के तैयार हो गया, 2 मार्क्स के लिए है। क्या है, अगर आप बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है अगर इस ढंग से बनाते हैं तो। अब समझते हैं थोड़ा सा और, देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर रहे तो शांत, अगर नहीं रहता है तो शांत। ये आखिर होता क्या है आपको बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसका, हर का। देखिए अगर 2 बटा यहाँ पर 5 लिखे तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाले कौन सा, नीचे वाले को हर। तो किसका गुणनखंड होता है, हर का। हर का गुणनखंड का मतलब होता है लस, एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 5 है तो 5 का क्या करेंगे, लस। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, लस लेंगे, और लस लेने के बाद अगर इसके लस में अगर मान लीजिए यहाँ पर 32 है, 2 से लगाया क्या गया 16, 2 से लगाया 8 आया, 2 से लगाया 4 आया, 2 से लगाया क्या आया, 2 आया। इस ढंग से तो हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, यानी अगर बट्टे में रहता मान लीजिए 8/32 रहता तो 32 का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। तो इसका जो लस में जो आया है 2 2 2, इसके साथ कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। 2 और अगर 5 आता है लस लेने पर, जो बट्टे का जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। हर का अगर गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, अगर उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 आता है
क्या आता है 2 और 5, तभी वो शांत कहलाएगा, अदरवाइज उसके बाद शांत नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं 18 लेते हैं, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 9 आया, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 आ गया। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना 2 तो आ गया लेकिन 2 के साथ 3 घुस गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है 2 के पावर 3 और 5 के पावर में, जैसे 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी वो वहां पर बताता है कि कुछ पावर में कोई संख्या होगा, या तो 0 होगा 1 होगा, कुछ भी संख्या हो सकता है। जैसे कि जो जितने बार, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 5 बार आया तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 0, क्योंकि 5 एक को नहीं आया। कोई भी चीज के पावर में 0 तो वैल्यू 1, और 1 रहेगा, 1 में अगर 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 ये न रह जाएगा, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया जाता है, अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको बता दे जो 2 और 5 के अलावा अगर लस लेते समय अगर आ जाए, जैसे कि हम 2 से लगाए फिर 3 आ गया यहाँ पर, तो जैसे ही आपको क्या कर देना है बता देना है क्या अशांत है, और सही पूरा फुल प्रोसेस लिख देना है। यहाँ पर मान लीजिए अगर 7 घुस जाता, क्या घुस जाता यहाँ पर देखिए 70 देते हैं, 2 से लगाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35। अब हम क्या करते हैं 5 से लगाते हैं, 5 7 35, क्या आ गया 5 7 35। तो आपको बताते हैं यहाँ पर 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं कि ना। यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 1 5 के पावर 1, लेकिन कोई भी चीज के पावर में कुछ नहीं देख छुपा ही रहता है तो नहीं लिखेगा तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 आ गया, अगर 2 5 अगर रहता है तो तब तक तो ये शांत है, क्या है शांत है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आता है एंट्री मारता है तो वो अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा अशांत। आई होप आप लोग को पूरे अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस ढंग से सवाल रहेगा, बोलेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि शांत है कि अशांत। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताते हैं, क्या करते हैं जो भट्टे के नीचे में हर पूरा क्वेश्चन पहले उतार लिए, उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड की यानी लसा लिए तो 5 5 आया, तो 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 5 को 5 आया इसलिए लिख दिए। ठीक है, 2 के पावर 0 क्यों लिखे, क्योंकि वहां पर क्या सूत्र कहता है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर रहेगा तभी वो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। तो 5 तो आ ही गया, तो 2 के पावर में अगर कुछ नहीं आया तो उसके लिए अपना 0 ले लीजिए, अच्छा रहेगा, तभी तो इसके रूल को फॉलो करेगा। और तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है इसलिए क्या है शांत है और बन गया। ठीक है, इसी ढंग से क्या करना है और सारे सवाल है उस सब को हम क्या करते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए अब आगे, जब हम इसको डील कर लेते हैं तो आगे वाले सवाल को फिर अब समझने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे और बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 17/8 है तो 17/8 लिख दिए, फिर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हर अपना कितना है 8 है, तो 8 का क्या करेंगे 2 से लस लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, फिर 2 से लेंगे तो 2। यहाँ पर देख लीजिए 2 कितने बार आया 3 बार, इसलिए 2 के पावर 3 गुना 5 तो एक बार नहीं आया तो 5 के पावर 0। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ना 2 के पावर, यहाँ पर तो आ ही गया 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3 सॉरी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, अतः 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है इसलिए क्या है शांत है। इस ढंग से क्या हो गया ये भी बन गया। ठीक है, बन गया अपना। फिर अगला देखिए 455 है, फिर वही भाषा लिखेगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 455 है, लसन ले लीजिए 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 से लगाइए तो 9 5 45 और 1 यहाँ पर आप लगा दीजिए 7 से 63 91। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 5 7 और 13 आ गया। आपको पता है ना 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा घुस जाता है या आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अशांत बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है इसलिए क्या है, इसलिए अशांत है। क्या है अशांत है, इतना तो बता सकते हैं ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, और उसका 2 के पावर m, चूंकि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है इसलिए क्या है अशांत है, लिख दिए बस। अगला सवाल आपका क्या कहता है 1600, ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, अगला देखिए 1600 है, तो 1600 का क्या करेंगे फिर से लसा लेंगे, बट्टे वाले को लसा लेना पड़ता है। लसा लीजिए, 2 से लगाएंगे क्या आ जाएगा 800, 2 से लगाएंगे तो 400, 2 से लगाइए तो 200, 2 से लगाइए तो 100, फिर 2 से लगाइए तो क्या आएगा 50,
2 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए तो 5। तो देखिए 2 4 6 और ये यानी 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पर लिख दीजिएगा। यही वाला भाषा क्या कहता है, अतः 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है, शांत है। आपको पूरा भाषा प्रॉपर लिखना है अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो। और शॉर्ट तरीका क्या है, बस क्या कीजिए, लॉस कीजिए। अगर 2 5 आ रहा है सब में तो क्या हो गया, शांत हो गया। 2 5 के अलावा अगर दूसरा घुस रहा है बस डायरेक्ट अशांत। कितना इजी तरीका है, लॉस लीजिए। लॉस में अगर 2 5 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, शांत कहलाएगा। अगर नहीं आया 2 7 के अलावा अगर दूसरा आ रहा है तो समझ जाइए क्या है, अशांत है। बस बहुत सिंपल तरीका है। फिर नेक्स्ट देखिए 243 है, तो 243 का एलसीएम लेते हैं, 3 से लगेगा तो 8 3 24, 3 1 3। पहले ही देखिए फर्स्ट में ही 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। फिर और करिए, प्रोसेस कर लीजिए। 3 में 81 से लगाइए तो 27 3 81 होता है, फिर से 3 से लगाइए 29 27 होता है, फिर 3 से लगाइए तो 3 3 9 होता है। इसमें तो पूरा 3 ही दिख रहा है, तो बस ये वाला रूल अपनाइए। चूंकि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, बताइए क्या है, अशांत है। इसमें 3 क्या हो गया, 5 हो गया, 3 के पावर 5 है। यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अगला तो आपको देखने से ही पता चल रहा है क्या है, शांत है। इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही ना है। बस देखिए 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, तो बोल दीजिएगा यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है, अशांत है। इसका तो भाज्य गुणनखंड करना ही नहीं पड़ेगा, इसको तो ऑलरेडी आपको करके दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाने में बहुत मजा भी आता है और आप लोग को समझने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए इसमें तो देखने से इसमें भी पता चलता है क्या है, ये हो गया आपका शांत, ये आपका हो गया अशांत। क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहे तो शांत, अदर घुसे तो क्या है, शांत। देखो यहाँ पर 7 कितने बार है, 5 बार है, तो 7 5 बार आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। 5 7 5 बार आए या 1 बार आए, दूसरा संख्या घुस गया है तो अशांत कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 है, तो 15 का फिर से हम लोग लस लेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 15। 5 तो आया लेकिन 3 आ गया साथ में, 5 और 2 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन 3 घुस गया है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये भी क्या हो जाएगा अपना, अशांत हो जाएगा। आपको पता है 2 मार्क्स में पूछे थे इस ढंग से, अगर 1 मार्क्स में पूछे थे कट से जो नीचे वाला होता है हर, ऊपर वाले कौन से नीचे वाले को हर का लसा लेना है। लसा लेते समय 2 5 के अलावा दूसरा घुसता है, तुरंत मार दीजिए, अशांत है। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए बस वही प्रोसेस, क्वेश्चन लिखिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा, हर का भाज्य गुणनखंड करने पर लसा लिखिएगा, फिर जितना का पावर में आया उतना पावर लिखिएगा, फिर उसके बाद भाषा है 2 के पावर n के रूप में अगर रहे तो शांत लिख दीजिएगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं रहे तो शांत लिख दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, आगे देखिए 50 है, तो 50 का एलसीएम लीजिए, 2 से लगाइए हो गया 25, फिर 2 से लगाइए, देखिए सॉरी 5 से लगेगा तो 25 25, तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पर 1 नहीं लिखेगा तो चलेगा, अगर लिख देते हैं तो अच्छी है, नहीं लिखते हैं तो भी अच्छी है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या हो गया आपका, ये भी हो गया शांत। ये आपका 9 नंबर शांत है। उसके बाद सबसे लास्ट नंबर सवाल इस इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल क्या है, 210 है, प्रश्न 210। तो 210 का क्या करते हैं, ऊपर वाले से आपको कोई लेना देना ही नहीं है तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे से क्या करें, इसका करते हैं लसो। यहाँ पर आपको 105 आ गया, 5 से लगाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, 7 से लगा दीजिए 7 या 21। देखिए 2 5 के अलावा 7 और 3 आ गया है, तो क्या कहलाएगा अपना, ये कहलाएगा अपना अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। आपको पता है, क्या पता है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर रहे तो शांत कहलाएगा, अदरवाइज अशांत कहलाएगा। आई होप आप लोग को यह चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और खुद से भी आप सवाल डील करने लायक हो गए हैं। मिलते हैं अगली लेक्चर में इसी जोश जुनून जज्बे के साथ। अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।